sp प्रसंकरण के बारे में। तो sp प्रसंकरण को अगर आपको समझना है तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसके माध्यम से अगर किसी अणु में केंद्रीय परमाणु पर sp प्रसंकरण होगा तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसके अणु का आकार कैसा होगा, उसमें कितना परसेंट s कितना परसेंट p कैरेक्टर होगा, सब कुछ मात्र एक एग्जाम्पल के फुल एक्सप्लेनेशन से समझ पाएंगे। यहां तक कि sp हाइब्रिडाइजेशन के परिभाषा को भी आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये एग्जाम्पल है BCl2 का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ BCl2 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन का मतलब आप सभी स्टूडेंट जानते हैं अच्छे से, निर्माण होता है। और वो BCl2 अणु का Be बेरिलियम, जिसका परमाणु संख्या 4 होता है और 4 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p0। अगर आपसे बोले कि भूमिज अवस्था में यानी ग्राउंड स्टेट में, भूमिज अवस्था में अगर हम बात करें या आद्य अवस्था जिसको कहते हैं, तो भूमिज अवस्था में, भूमिज अवस्था में अगर हम बात करें तो भूमिज अवस्था में आप सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि 1s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कुल मिला जुला कर बात करें कि बताइए भूमिज अवस्था में कुल कितने अयुग्म इलेक्ट्रॉन है, एक भी नहीं। तो जब एक भी नहीं तो ये BCl2 कैसे बना दिया, ये तो संभव ही नहीं है। BCl2 के निर्माण के लिए कम से कम 2 अयुग्म इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब क्लोरीन एक बाएं तरफ से शेयरिंग करेगा, एक दाएं तरफ से। और ये शेयरिंग कहां से हो गया, B और Cl के बीच, जब इसके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो आप ये जानिए यहां कि भूमिज अवस्था में बेरिलियम कभी बेरिलियम BCl2 नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके पास साझेदारी के लिए अयुग्म इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ नहीं है। तो यहां पर हम उसके उत्तेजित अवस्था पर विचार करते हैं। उत्तेजित अवस्था में जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, जब कोई परमाणु किसी माध्यम से ऊर्जा ग्रहण करता है तो परमाणु के ऊर्जावान अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं। और यहां इसका होता क्या है कि बाह्यतम कक्ष का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के प्रथम ऑर्बिटल में चला जाता है और इस तरह हमें 2 अयुग्म इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल दिखाई देने लगता है। एक है 2s का और एक है 2p का। ये तब तक से संभव नहीं है जब तक से ये एटम बाहर से ऊर्जा नहीं ग्रहण करेगा। सवाल उठता है कि यहाँ ऊर्जा क्यों ग्रहण करना पड़ा। आप खुद देखें कि बेरिलियम भूमिज अवस्था में उस लायक नहीं था कि वो BCl2 बना सके। यही कारण है कि हम इसको गर्म करने जा रहे हैं, इसको ऊर्जा दे रहे हैं, और इसके ऊर्जा देने से ये उत्तेजित अवस्था में जाकर इसका बाह्यतम कक्ष का एक 2s का इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के प्रथम ऑर्बिटल में चला जाता है। तो अब हम प्रसंकृत अवस्था पर विचार करने जा रहे हैं। प्रसंकृत अवस्था में, प्रसंकृत अवस्था को इंग्लिश में आगे चल के हम लिखा करेंगे हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ये है GS ग्राउंड स्टेट, ये है ES एक्साइटेड स्टेट, और ये है HS प्रसंकृत अवस्था हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो प्रसंकृत अवस्था में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि 2 ऐसा ऑर्बिटल है जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन वाला है। पता लगाइए वो दोनों ऑर्बिटल किसका किसका है। तो एक है 2s का और एक है 2px का। ये है 2s का और ये है 2px का। दोनों के पास एक एक अयुग्म इलेक्ट्रॉन है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट समझ चुके हैं कि 2 परमाणु का ऑर्बिटल जब भाग लेता है तो 2 नया ऑर्बिटल प्रसंकृत ऑर्बिटल बनता है। तो भाग ले रहा है 2,
तो बनेगा भी 2। तो यहाँ पर 2 नए प्रसंगित ऑर्बिटल बनकर तैयार हो चुके हैं। और कल हम समझा चुके हैं कि ये रहा पहला प्रसंगित ऑर्बिटल, और दूसरा प्रसंगित ऑर्बिटल जब आएगा तो ये एक दूसरे को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि दोनों कितना डिग्री पर रहेगा। अगर इधर से एक खींचेंगे, एक इधर से खींचेंगे, तो ऐसा ऐसा कितना निकलेगा 2। और दोनों का नाम क्या होगा? दोनों का नाम sp होगा। क्यों नाम पड़ा sp? क्योंकि एक s और एक p के मिलने से बना है। तो अब बेरिलियम अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर चुका है, पूरी तरह से तैयार कर चुका है। ये अब क्लोरीन से संयोग करने के लायक हो चुका है। इसके बाएं और दाएं दोनों ओर ऑर्बिटल में दिखाई दे रहा है एक एक अयुग्म इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्लोरीन से आराम से अतिव्यापन कर लेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये रहा क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 को आप सभी स्टूडेंट ऐसे भरते हैं 1 1 1, इसका जोड़ा लगा देते हैं, इसका जोड़ा, ये हो गया 3px2, ये हो गया 3py2 3pz1। तो वो कौन सा p ऑर्बिटल है क्लोरीन का जो जोड़ा लगाना चाहता है, जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन का है? 3pz। तो ये रहा आपका बेरिलियम, ये रहा बेरिलियम, ये अपना sp प्रासंगिक ऑर्बिटल लेकर आ गया। ये बेरिलियम है। और अब दोनों ओर से एक एक क्लोरीन एटम बारी बारी से आकर अतिव्यापन करेगा, बारी बारी से आकर अतिव्यापन करेगा। और ये अतिव्यापन ही दोनों के बीच बॉन्ड का निर्माण है, सहसंयोजक बंधन का निर्माण है। और दोनों के बीच सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब आप सभी स्टूडेंट अच्छे से देख सकते हैं किसका बॉन्ड एंगल क्यों 180 डिग्री है, इसका आकार क्यों रैखिक है, ये सब बात यहां आप देख सकते हैं। इसके शेप का नाम है लीनियर, लीनियर का मतलब रैखिक। और ये 2 ऑर्बिटल के मिलने से बना है, जिसमें s और p भाग लिया है। अगर 100 को 2 से डिवाइड करें तो 50% s 50% p। तो बॉन्ड एंगल आप देख चुके 180 डिग्री। अबंध कोण 2 बॉन्ड के बीच का, यहाँ 2 एटम के बीच जो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है ये 180 डिग्री, ये लीनियर आकार। और इसके बाद अब एक बार शुरू से अंत तक जो आप sp प्रसंस्करण में लिखे हैं उसका एक एक बात, एक एक कॉन्सेप्ट इस बोर्ड पर आ चुका है। कहां से हमने डिफरेंशियल लिखवाया, कहां से बॉन्ड एंगल, कहां से परसेंटेज, सब कुछ बोर्ड पर है। जब एक ही परमाणु का समान ऊर्जा वाला एक s एवं एक p ऑर्बिटल, जब एक ही परमाणु का समान ऊर्जा वाला एक s एवं एक p ऑर्बिटल आपस में अंतः मिश्रित होता है तो 2 नए sp प्रासंगिक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। 2 नए sp प्रासंगिक ऑर्बिटल का निर्माण होता है। sp प्रासंगिक ऑर्बिटल का निर्माण होना ही sp प्रसंकरण कहलाता है। इस प्रकार के प्रसंकरण को रैखिक प्रसंकरण कहते हैं, रैखिक, लीनियर। इस प्रकार के प्रसंकरण में प्रत्येक sp प्रासंगिक ऑर्बिटल के बीच, प्रत्येक sp प्रासंगिक ऑर्बिटल के पास 50% s लक्षण होता है और 50% p। 2 sp प्रासंगिक ऑर्बिटल के बीच का कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री। इस प्रकार का प्रसंकरण रखने वाले केंद्रीय परमाणु, इस प्रकार प्रसंकरण रखने वाले अणु के केंद्रीय परमाणु का में कौन सा प्रसंकरण होता है? sp प्रसंकरण होता है। और इसके अणु का आकार क्या होता है? रैखिक होता है। तो ये है आपका sp प्रसंकरण, जिसमें आपने परसेंटेज के बारे में समझा, आकार के बारे में समझा, बॉन्ड एंगल के बारे में समझा। और जो केंद्रीय परमाणु sp प्रसंकरण से ग्रसित होगा उसके अणु का आकार रैखिक होगा। अब इसमें आपने पढ़ा परसेंटेज sp का 50% 50% s 50% p।
अब आपको इतना नॉलेज मिल गया कि अगर sp2 का बात करेंगे तो कितना परसेंटेज होगा, 100 को कितना से डिवाइड करेंगे sp2 में, 3 से, तो 33%, 33.33% एस और 66.66% पी, क्योंकि 3 से आपने डिवाइड किया है, एक एस 2 पी है, तो 33.33 तो एस का कैरेक्टर आ जाएगा कितना परसेंट, 33.33। पी का दोनों जोड़ दीजिए। अब जल्दी से बताइए sp3 में परसेंटेज कितना कितना होगा, 4 से भाग देंगे, 25% एस और 75% पी। जल्दी से बताइए sp3d में प्रत्येक ऑर्बिटल का परसेंटेज, एस का 20%, पी का 60% और डी का, क्योंकि sp3d में 3 तरह के ऑर्बिटल आ गए, एक एस था तो 5 से डिवाइड किए तो 20, और p3 था तो 20 दिया 60 और एक डी था 20। तो इस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है जो आप सीख गए।